माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और रात्रि के इस पहर में जहाँ लोग अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर से गुजर रहे हैं, आप लोग कविता कल्याणी को सुनने के लिए बैठे हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। इस कार्यक्रम की बुनियाद में मेरे जो लोग भी हैं, भाई मनीष और उनकी पूरी टीम और कुलदीप भैया, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं। लड़ने वाले लोग तब भी इतने ही थे और लड़ने वाले लोग अब भी मुट्ठी भरी हैं। मुझे नहीं पता कि फतेहपुर की जनसंख्या कितनी है, लेकिन इतनी तो नहीं होगी। हाँ बजाओ। पूज्य संत भगवान की उपस्थिति है। आप सभी को हाजिर नाजिर जानकर अपने देश और आपके शहर की गरिमा और गौरव का ध्यान में रखते हुए जो कुछ कहूंगा। इसके अलावा कोई हल्की छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। किसी का मन नहीं गाते, भाव तो बहुत हैं। किसी का मन नहीं गाते जो अभियान गाते हैं। किसी का मन नहीं गाते हैं जो अभियान गाते हैं। वे दुख भी गा नहीं सकते हैं जो बलिदान गाते हैं। जो गाते हैं गवाही देश के गुमनाम बेटों की, वे सावन गाएंगे कैसे जो हिंदुस्तान गाते हैं। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ और राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अब से 600 वर्ष पहले मेरे पुरखों को अजमेर छोड़कर उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। परिस्थितियां कैसी रही होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। क्यों जाना पड़ा होगा, किस लिए जाना पड़ा होगा। मैं बस यही नहीं चाहता हूं कि हमें दोबारा उत्तर प्रदेश छोड़ के भी कहीं जाना पड़े और आपको राजस्थान। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। आहा। विश्व चाहता है यदि देखना जो भूप कोई देख ले सुभाष सा प्रधान मेरे देश का। और देखनी है विश्व को जो राष्ट्र नियमावली, तो आके देख ले वो संविधान मेरे देश का। कर्म योगियों का यदि देवता हो देखना, तो ये जहान देख ले किसान मेरे देश का। और वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं, तो फिर आके देख ले वो राजस्थान मेरे देश का। वाह, आके देख ले वो राजस्थान में। वीरता का बिंब हो जो देखना कहीं, तो फिर आके देख ले वो राजस्थान मेरे देश का। सम्मान गर्व करिए कि भारतवर्ष में है। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। इस देश में जिन लोगों को लग रहा हो कि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में बहुत सस्ते हैं, जाओ और ले लो। अद्भुत है ये देश। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं, सीमाएं सुरक्षित हैं। वहां तक पहुंचने की, वहां तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमें अपनी सेना पे भरोसा है। लेकिन जो अंदर कुकुरमुत्ते पैदा हो गए हैं, इनका क्या किया जाए। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान राम का पदार्पण हुआ तो वो 10-15 चौपतिये मिलके बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मंच पर हूं इसलिए चौपतिया बोल रहा हूं, नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में चौपतिया उसको कहते हैं जिसको प्रारंभिक जानकारी हो, उनको कहते हैं।
बाकी आप तो समझदार लोग हैं। बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे, तो मैंने उसी दिन कहा तुम 24 में भी नहीं जाओगे। आहा, सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छाव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला। हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती है लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की धन सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे, वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में एक चरित्र है मां पन्ना, जिन्होंने अपने नवजात बेटे को बलिदान कर दिया, जिसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, उस भगवती की कीर्ति ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कम से कम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। वाह 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 राम भाई, पुत्र ही कटा है, पुत्र ही कटा, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। इस भाव को जीने वाला देश की जनता को जब कुछ लोग इसलिए बरगलाने लगे कि मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, स्कूटर ले लो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा ले लो। माफ करना, मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं, वो चाहे किसी भी दल बल के हों, ये भारतवर्ष है। हम प्यासे मरना पसंद करेंगे लेकिन अपमान का पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। वो 2 रोटी डाल के कह रहा है कि 5 साल दे दो। वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वह राजस्थान जहां माए पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वह राजस्थान जहां पर लोहा अरि दल में भर देते हैं, वह राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं। आपकी चेतना अब जागे। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम
हिंदू न रह पाते, राजस्थान नहीं होता तो राम नाम न कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैंने कहा कि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, तो वो 4-5 चौपती फिर उठे। ये पढ़े लिखे लोग हैं आदरणीयों, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पीएचडी होल्डर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, दिल्ली में बैठते हैं किसी बड़े विश्वविद्यालय में। बोले कि राम, ये जो आपने हिंदुस्तान कहा है, आपके व्याकरण में दोष है, आपके उच्चारण में कमी है। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। अरे हम कहे, अरे तुम्हारी, मैं कहना चाहता हूं आदरणीयों, मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है। मेरा देश राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। आहा आहा, वाह वाह राम, वाह वाह। अब ढूंढ कट्टरता। बोले कि राम जी का पदार्पण हुआ, बोले कि इनके पास तो ले दे के केवल राम मंदिर है, उसके अलावा ये किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, इन चौपतियों की एक बड़ी खूबी बताऊं आपको, ये तर्क लेके आते हैं। हाँ, ये तर्क लेके आते हैं और आम जनमानस के मस्तिष्क में तर्क से काट करते हैं। तो आदमी बेचारा गांव का भोला भाला सोचने लगता है कि हाँ, कह तो सही रहा है कि मंदिर के बाहर बैठेंगे तो रोजगार थोड़ी मिलेगा, रोटी थोड़ी मिलेगी। मैंने कहा कटोरा लेके बैठना, सब्जी भी मिलेगी। आहा, जय श्री राम। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है। केवल 2 नयन न रोते हैं जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है। अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का कलिए जो टिकी रही, युग बीत गए। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह वाह जय श्री राम, जय जय श्री राम, वाह, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। अब उन्होंने देखा कि ये तो खेल करे दे रहा है, कि तो क्या करें कि इकट्ठे हो। चोर चोर मौसेरे भाई, इकट्ठा कर लो। इकट्ठे हुए, 1-1.5 महीने तक इकट्ठे होते रहे। फिर कहा कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है स्वामी, और नेशनल टेलीविजन पे बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे फिर कहा कि अरे चौपतियों, संगठन बनाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-3 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलकर भाषण देने से संगठन नहीं चलते हैं। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वाह वाह, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। बोले नहीं भाई साहब, गलती हो गई थी हमसे, संगठन नहीं है, हमारा गठबंधन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि इस धरती पर अनीति के लिए गठबंधन कभी हो भी नहीं पाएगा।
क्योंकि पहला गठबंधन हुआ था महाराज जनक की सभा में। जब एक एक करके लकड़बग्गे धनुष नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने कहा कि महाराज अब हम इकट्ठे होकर तोड़ेंगे। कि ठीक है तोड़ो, लेकिन फिर विवाह कौन करेगा? कि बोले इकट्ठे होकर तोड़ लेंगे, फिर हम आपस में लड़ेंगे कि जो जीतेगा वो दूल्हा बनेगा। तो सीता मैया बोली तो तुम रहने दो, फिर रहने तो देश की जनता कह रही है बस करो यार, अब खेल हो चुका तुम्हारा। माफ करना, भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए। बहुत अच्छी बात याद आ गई। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए प्रत्येक भाई बहन माता पिता का ध्यान चाहता हूं। भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान वापस चलो, पिताजी नहीं रहे हैं, राजपाट संभालो। भगवान राम ने खड़ाऊ देकर विदा कर दिया। यह पटकथा आप सबको पता है। खड़ाऊ सिंहासन पर लाकर रख दी। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटेस्टिक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया। मुझे नहीं पता इस बात के दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है अयोध्या में किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। आहा, वाह 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 राम भाई वाह, जय जय श्री राम। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास के 25 साल हो गए फतेहपुर में, 25 हो गए, 5 बार। अब बोलो जय श्री राम। 25 साल हो गए। अभी थोड़ी देर बाद खुल के भी बोल दूंगा, मुझे वोट थोड़ी चाहिए तुम्हारे। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। बहुत बढ़िया बात, वाह वाह वाह। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? आहा 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 आहा। सैकड़ों बलिदान का ये 2-4-10 साल हैं, बस ये केवल 2-4-10 साल ही हैं। एक बारीक टिप्पणी करता चलूं, जिस देश का नागरिक केवल सुविधाओं के लिए वोट करता हो, केवल सुविधाओं के लिए वोट करता हो, उस देश की उन्नति की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। वाह। उस देश का नागरिक कुछ भी कर सकता है, अपने बलिदानियों को सम्मान तो कभी नहीं दे सकता। मोबाइल दे दे, पौवा दे दे, अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। वाह वाह राम, वाह वाह वाह। कोई घास खाकर भी क्या होगा? गाड़ी छोटी होगी, थोड़ा घर छोटा होगा। और माफ करना, इतने नौजवान मित्र मेरे बहने भाई दोनों बैठे हैं,
पिछले 75-70 वर्षों में मुझे नहीं पता भारतवर्ष में कितने आर्थिक घोटाले हुए, ये किसी के लिए चिंता का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए जो घोटाला असली है वो ये कि नौजवान के मस्तिष्क में बैठा दिया कि तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो और ये जिंदगी तुम्हारी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां उठाइए। ये चहलकदमी थोड़ी सी रोकिएगा। क्या पूज गुरुदेव जाना चाहते हैं क्या? व्यस्तताएं हैं सबकी अपनी। खूब आदर, बहुत सम्मान, खूब बड़ा। संत श्री ने इतना समय दिया, सुबह 4-5 बजे उठकर पूजा उपासना करनी होती है। एक बार हमारी जोरदार तालियां तमाम संतों के श्री चरणों तक पहुंचे। जय श्री राम, जय जय। आप भी जाना चाहते हैं? जागी रही भावना जैसी आपका इतना सानिध्य। हाँ हाँ, इतना समय दिया उसके लिए हमसे ज्यादा व्यस्तता है और कौन समझेगा श्रीमंत। आपकी दिनचर्या है जी, आपका इतनी देर साहित्य मिला, यही हमारे लिए पुण्य 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 है, बड़ा पुण्य। आप लोग एक बार और तालियां बजाइए, हम पुनः उसी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर संतों का इतना सानिध्य हमें मिला है। एक बार देवादिदेव महादेव का एक जयकारा हम सब लगाएं। ओम हर 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 चलिए, कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। आहा, आपके जीवन में सबसे बड़ा लॉस अगर कुछ होगा, सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ होगा, तो वो ये होगा कि आप मर जाओगे। इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं है। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापसी है। आहा, ये है क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म तो हमसे नहीं हुए पुनर्जन्म कि ईश्वर बोले कि भाई साहब कुछ दिन रुक जाओ, 2-4 साल रह के जाओ यहां आराम से। जी, क्या फर्क पड़ता है? दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। आहा आहा आहा। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक